बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन महाराजगंज और विधानसभा 112 और 111 घोरिया कोठी विधानसभा के लिए पार्टी के नेताओं के साथ कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने किया नामांकन पर्चा दाखिल, जिसमें डॉक्टर देवरंजन सिंह लोजपा उम्मीदवार ने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। चलिए क्या कहा और नेताओं ने आपको सुनवाते हैं एबीएन न्यूज के माध्यम से। सर, एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। हाँ, फिर नीतीश जी की पार्टी यहाँ से खड़ी है, एनडीए को भी हिस्सा है, तो फिर एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में आप दोनों प्रश्न को अलग अलग देखिए। एनडीए का हिस्सा एलजेपी है, इसका प्रमाण यह है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक कभी भी यह नहीं कहा है कि एलजेपी एनडीए में नहीं है। और नंबर 2 बात कि एलजेपी जदयू के खिलाफ चुनाव इसलिए लड़ रही है कि एलजेपी का मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी को अब 15 साल उन्होंने नीतीश जी ने बिहार को चलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुर्सी छोड़िए, बिहार में बदलाव आवश्यक है। डॉक्टर, भाजपा ने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, भाजपा का कोई ऐसा आधिकारिक सुशील मोदी जी का बयान मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुशील मोदी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो जाने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अथवा पार्टी के सर्वोच्च नेता के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया। नंबर 2 बात कि कहने से नहीं होगा, आप मुंह से तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने कागज में क्या कर रहे हैं आप, मुख्य बात यह है। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो भले ही आप लगाकर घूमिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं, आप हमारे दिल से उन्हें नहीं निकाल सकते। नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ हम हैं, आप उसे दूर नहीं कर सकते। स्थानीय नाम पे चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर साहब? नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारी श्रद्धा है और हम जब भी जीतेंगे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। डॉक्टर देवरंजन की पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर वो चुने जाते हैं तो? मेरी 2-3 प्राथमिकताएं होंगी। एक कि जो भी सरकार की योजना गरीब लोगों के लिए आती है, उस योजना का लाभ गरीब लोगों को आसानी से मिल सके और बिना भ्रष्टाचार के मिल सके। दूसरी कि महाराजगंज क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। तीसरी कि महाराजगंज के युवकों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार का साधन मिले, केवल महाराजगंज को नहीं बल्कि पूरे बिहार को। और चौथी बात कि किसानों को आज की परिस्थिति में खेती एक घाटे का सौदा हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि किसानों के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं को बढ़िया ढंग से बनाया जाए और उसे जमीन पर उतारा जाए। एक आखिरी सवाल, 5 वर्षों तक एनडीए गठबंधन में आप थे और आपके एनडीए के ही यहाँ विधायक थे, उनका कार्यकलाप कैसा रहा? अब मैं तो आप जानते हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप बेहतर होगा कि लोगों से ही पूछिए ये सवाल कि लोग क्या जवाब देते हैं। किसी भी गांव में आप जाकर पूछ सकते हैं कि वर्तमान विधायक जी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या लोग उनसे खुश हैं या नाखुश हैं, लोग उनका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं वो जा रहे हैं तो लोग एकदम उग्र हो जा रहे हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं। धन्यवाद। घोरिया कोठी की जनता से मैं विगत 4 पुश्तों लगभग 125 वर्षों से सेवा भाव से हमारा परिवार हर स्तर शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हर स्तर पर, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर, चिकित्सा के स्तर पर, सड़क के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर कोई ऐसा मामला ही नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। और यही आधार है और यही वजह है
पंचायत पार्टी ने मुझे टिकट दिया और हमारे पार्टी के लोगों को यह विश्वास था कि देवेश जी चाहे उनका परिवार विगत लगातार वर्षों से काम कर रहा है, इसीलिए हम आशा की नहीं पूर्ण विश्वास। पिछले बार तो कुछ कमियां रह गई जिसकी चलते हम चुनाव हार गए थे। इस बार हम लोग मजबूती के साथ चुनाव जीत गया। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी अगर आप विधायक होंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता 42 पंचायत है, सबसे बड़ा विधानसभा है इस जिले का, और 42 पंचायत की अलग अलग प्राथमिकता है। जैसे देखिए, अभी हमारे 42 पंचायत में 26 पंचायत बाढ़ से ग्रस्त है, तो कहीं सड़कें टूट गई, कहीं लोग बाढ़ग्रस्त से इतने पीड़ित हैं, किसी को कहीं कहीं भोजन का अभाव है, किसी को घर गिर गया है, किसी की झोपड़ी टूट गई है। तो हर पंचायत, हर मोहल्ले टोले के लिए अलग प्राथमिकता है। ऐसे सामूहिक प्राथमिकता है कि जो विकास 2015 के बाद हमारे सरकार के रहने के बावजूद जनप्रतिनिधि के निष्क्रिय होने की वजह से रुक गया था, वह पुनः सक्रियता के साथ विकास के रूप में आगे बढ़े, यही प्राथमिकता है। धन्यवाद। महाराजगंज की जनता मेरे को इसलिए वोट करेगी कि जितनी लोगों को अपेक्षा है, मैं 5 बार से एमएलए हूँ, मेरे बारे में लोगों की अपेक्षाएं हैं।